में कि लोगों का, जनता का समाधान कैसे करेंगे आप? कि उत्तर प्रदेश में जो प्रिया मौर्य जी का हत्याकांड जो आपने, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये हत्याकांड लगातार सरकार कह रही है कि बेरोजगारी और महंगाई कतई नहीं दिख रहा है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? 27 के लिए जो तैयारी चल रही है, मतलब कैसी तैयारी चल रही है? क्या मतलब लगता है कि अब की बार क्या होने वाला है? नए सदस्य आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा? कैसे वो मेहनत करें, क्या करें, इस विषय पे आप क्या कहिएगा? नमस्कार, प्रणाम। और आज हमारे बीच हमारे हकीकत न्यूज पे जुड़ चुके हैं हमारे बलिया जिला के बहुत ही बेहतरीन जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बलिया और पूर्व जिला अध्यक्ष कुशवाहा सभा बलिया के माननीय हमारे विनायक मौर्य जी। और सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। देखिए, खुशी की बात है, सबसे पहले तो आपको गोरखपुर मंडल के रेलवे बोर्ड में सलाहकार नामित हुए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो कोई पद मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है तो अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, गोरखपुर मंडल के रेलवे बोर्ड में आप सलाहकार नियमित हुए हैं। एक बात आप बताइए कि लोगों के समाधान के लिए आप क्या सोचे हैं इस विषय में कि लोगों का, जनता का समाधान कैसे करेंगे आप? देखिए, ये हम लोग चूंकि संघर्ष में है, जनता में रहते हैं, तो इसमें मूल काम है यात्री सुविधा, रेलवे के यात्री सुविधा का ख्याल। इसके पहले मेरा इतिहास रहा है 2011 में आपके श्रीगंज रेलवे स्टेशन में 26 दिन लगातार अनशन किया कि लखनऊ छपरा लखनऊ ट्रेन को यहाँ ठहराव किया। अच्छा। और गोदिया के ठहराव को लेकर के, मैंने 4-5 ट्रेनों को लेकर के, और यहाँ सुलभ शौचालय नहीं था यात्रियों के लिए, मूत्रालय नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, ऊपरगामी क्षेत्र की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग 26 दिन लगातार आंदोलन चलाए। सी गोरखपुर मंडल के रेलवे के उच्च अधिकारी आए, समझौता किए और सारी मांगे हम लोगों की मानी गई। इस तरीके से अब ये नहीं समझाना है कि हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, इसकी हम लोगों को आदत है। और पहले से भी जब किसी पद पर नहीं थे रेलवे पे, तो भी ये लड़ाई हम लोग लड़ते आए। जी। लेकिन एक चीज और हम आपसे कहना चाहेंगे, इस विषय पर तो ठीक है, लेकिन एक विषय और है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रिया मौर्य जी का हत्याकांड जो आपने, पता नहीं आप जानते हैं ये बात? तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये हत्याकांड, देखिए, हत्या तो जो कांड है इस समय जघन्य अपराध है ये, और इसकी कितना भी निंदा किया जाए कम है जी। और उत्तर प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ तो नारा देती है, जबकि देखने को ये मिलता है कि किसी खास वर्ग के लोग, बेटियों को जी, तो यह उस पर लागू होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब कमजोर तबके के लोगों के साथ कोई दुर्घटना होती है, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की ये नारा बिल्कुल खोखला दिखने लगता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एकदम खोखला होता है। वैसे ही प्रिया सिंह के साथ है, हाथरस कांड जो हुआ था वो भी है। तमाम कांड ऐसे होते हैं जो कमजोर तबके के साथ होता है और सरकार बिल्कुल दर्शक बनी रहती है, बल्कि लीपा पोती में लगी रहती है और कहीं भी इसकी संवेदनशीलता नहीं दिखती है सरकार जी। जैसे अभी इतना दिन हो गया और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि प्रिंसिपल इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है जी। इस ड्राइवर से भी बड़ा अपराधी वहां का प्रधानाचार्य जी। लेकिन एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे जी। देखिए, जो भी हम प्रश्न आपसे कर रहे हैं, ये हमारे श्रोताओं का कहना है कि थोड़ा सा जब मिलिएगा आप तो इस विषय पे पूछ लीजिएगा आदरणीय विनायक मौर्य जी से। तो मैं इस विषय पे फिर पूछना चाहता हूं कि लगातार सरकार कह रही है कि बेरोजगारी और महंगाई कतई नहीं दिख रहा है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये सरकार के सोचने का ढंग ही जी गजब का है। जिस सरकार का आप देखे होंगे तो ये कहते हैं कि भाई एक टेम्पो, इतना लाख टेम्पो बिक गया, तो एक टेम्पो पर ड्राइवर और उसका क्लीनर जो है, खलासी जिसको बोलते हैं, सहयोगी, तो 2 लोगों का रोजगार मिल गया। एक लड़का वकालत की डिग्री लिया तो 3 लोगों का, 4 लोगों का रोजगार मिल गया, टाइपिस्ट हो गया, उसका ये हो गया। इस तरीके से सरकार जोड़ती है, जबकि हकीकत में ये नहीं है जी। तो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, जिससे क्राइम दिनों दिन जो बढ़ रहा है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है, ये स्वाभाविक है। तो बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, आम आदमी घुटन महसूस कर रहा है और उसको ये सरकार फर्जी धार्मिक उन्मादी
माहौल बना करके जी और जातिवाद और धर्म के उन्माद में लोगों को बहका रही है और उधर ध्यान बांट रही है। जी जी। चरम पर है। छात्र संघ और बहाल को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम तो छात्र राजनीति से ही आए हैं जी। और छात्र राजनीति एक पौध है, जिस तरीके से करा है राजनीति इस लोकतंत्र के लिए सबसे मजबूत एक व्यवस्था है। इसमें राजनीति सुदृढ़ होनी चाहिए और सुदृढ़ तभी होगा जब बचपन से ही इसकी एक ट्रेनिंग होगी। तो हम इसके पहले और देखिए, जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था तो इंटर कॉलेजों में भी छात्र संघ थे। जी जी। इंटर कॉलेजों में छात्र संघ थे। जिस तरीके से फासिस्टवादी ताकतें आती गई, सरकार निरंकुश होती गई तो इंटर कॉलेज में बंद की। इसके बाद ये सरकार तो आई है, तब से हम छात्र संघ को राजनीति को ही समाप्त कर दी है। छात्र संघ को ये दलाल बनाना चाहती है, जबकि नौजवानों में इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। इनका स्वभाव ही ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से छात्र संघ की बहाली को रोक रही है। ये बिल्कुल फासिस्टवादी रवैया है, जमहूरियत के विरोधी बात है। जी जी जी। एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे, वैसे आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भी हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अभी 2027 के लिए जो तैयारी चल रही है, मतलब कैसी तैयारी चल रही है? क्या मतलब लगता है कि अब की बार क्या होने वाला है? देखिए, इस लोकसभा के चुनाव हुआ, इससे पहले भी ये बेईमानी करते, इस बार भी प्रचंड बहुमत में हम आते। अगर ये लोग बेईमानी नहीं किए होते तो ये दिखाई दे रहा है कि जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि ये लोग फर्जी वादा करने वाले हैं और इनकी जनता के मूल समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये धर्म का अफीम पिला करके लोगों को बरगलाने का काम करते। अब हमारा नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं भी इस बात को समझ चुकी है। अब तो ये बेईमानी के बदौलत अपनी सरकार को बचाए हुए हैं। और समाजवादी पार्टी जमहूरियत की पार्टी है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टी है। तो हमारी पार्टी हर हाल में 2027 में हम सरकार में आएंगे और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत सजग और सक्रिय हैं और इस बात पर उनकी पैनी निगाहें हैं और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार में हर हाल में आएंगे। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी आम जनता के लिए क्या कर रही है? ये समाजवादी पार्टी तो आम जनता की ही राजनीति करती है। अब अभी इसके पहले छात्र संघ का सवाल पूछे, आपको याद होगा इसके पहले भी सरकारें 92 में बंद कर दी, छात्र संघ को रोक दिया था। और जो हमारे नेताजी आए आदरणीय मुलायम सिंह जी, तो आते ही शपथ लिए और तुरंत इलाहाबाद में छात्र संघ भवन पर गए और वहीं से घोषणा किए छात्र संघ बहाली की। तो हमारी सरकार और DA तक फीस माफ और गरीब और किसानों के लिए सब्सिडी, सिंचाई फ्री की, 100 नंबर डायल किया। जो गरीब लोगों की समस्याएं होती थी, जिनके पति बाहर रहते हैं, लाचार हैं, उनके छोटे छोटे मामलों में लोग दबाते थे, बलात्कार और छेड़छाड़ होता था। ये 100 नंबर डायल, 102 और 108 नंबर दिया। जो गरीब लोगों के लिए जब प्रसव होता था तो साधन नहीं मिलता था, पैसा नहीं रहता था, इसके लिए हमारी सरकार को शुरू से ही, अब कितना बोलेंगे, इस बोले तो कई घंटा इसे बताने में लगेगा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान हमेशा गरीब लोग समाजवादी पार्टी लड़ती आई। जी जी। सड़क, बिजली के उत्पादन जो समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल में उत्पादन का काम, इधर इस सरकार में उसी पर अपना काम चला रहे हैं। बढ़िया सड़कें इस देश में, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे जिस पर फाइटर विमान उतरा, ये अखिलेश यादव का काम है। 100 नंबर डायल, 10 नंबर डायल, ये सब अखिलेश यादव का काम। अखिलेश यादव जी ने जो आम जनता के लिए काम किया, बेरोजगारी भत्ता दिया कि हम नौकरी देंगे, नौकरी जब तक नहीं दे पाते हैं तब बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्योंकि यहाँ का किसान और छात्र दो ही आत्महत्या कर रहे हैं। तो दोनों के लिए समाजवादी पार्टी के नेता हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह जी भी काम करते थे। फिर आजाद भारत के नेता लोहिया जी, जो समाजवादी पार्टी उन्हीं की नीतियों पर इसका गठन हुआ है और चलती है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो लोहिया जी ने उसी समय नारा दिया था, कल्पना किया था कि जब हमारा देश आजाद होगा तो आजाद भारत में दवाई पढ़ाई मुफ्ती होगी और कपड़ा रोटी सस्ती होगी। ये हमारे संस्थापक लोहिया जी का मूल सिद्धांत रहा है कि जब हमारा देश आजाद होगा तो पढ़ाई दवाई मुफ्ती होगी, कपड़ा रोटी सस्ती होगी।
तो ये उनका नारा था। जी एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, समाजवादी पार्टी के जो भी नए सदस्य आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा, कैसे वो मेहनत करें, क्या करें, इस विषय पे आप क्या कहिएगा? ये समाजवादी पार्टी के जो नए साथी हमारे आ रहे हैं वो उनमें जोश की कमी नहीं है, लेकिन उनसे हमारा आग्रह है कि इन चीजों को अध्ययन करें, पढ़ें और इनकी, क्योंकि जो हमारे अभी सरकार जो चल रही है जिनसे हमारी लड़ाई है, ये बहुत भोजपुरी हम लोग चालू लोग कहते हैं, बहुत तेज है, ये बहुत चालाक लोग हैं। तो चालाक लोगों से लड़ने के लिए अध्ययन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम ये चाहेंगे कि अध्ययन करें और जोश के साथ साथ धैर्यता भी बनाए रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपको प्रणाम। धन्यवाद आपके इस चैनल को और सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद।